हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम करंट सिनेरियो देखेंगे तो आज के दिन जैसे स्टार्टअप्स इतने ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, तो उसमें मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर हम एक नॉर्मल पर्सन के लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो समझता है कि मार्केटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट करना, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बहुत कुछ कवर होता है। एडवर्टाइजमेंट तो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है मार्केटिंग के अंदर। तो इस सब्जेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा ये होगा कि तुम लोगों को सिखाया जाए कि व्हाट इज मार्केटिंग एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू मार्केटिंग, जिसको हम लोग ब्रॉडली 4 यूनिट्स में क्लासिफाई किए हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर इसको 5 यूनिट में भी क्लासिफाई किया हुआ है, लेकिन ओवरऑल सिलेबस जो है वो सेम ही है। हम लोग सिलेबस डिस्कशन का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे इस वाले प्लेलिस्ट के अंदर। ये हमारा मेन चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। देखना, marketing management refers to the management of all the activities related to market। तो मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा वर्ड है जिसके अंदर सारा एक्टिविटीज आता है रिलेटेड टू मार्केट। ट्रेडिशनली देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, बट modern age is the age of globalization where consumer play a very important role and marketing strategies also have become वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन आज के दिन में सेलिंग और मार्केटिंग दो डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनका बहुत ही डिफरेंट मीनिंग है। आने वाले वीडियोस के अंदर हम वो भी बहुत डिटेल में कवर करेंगे, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। पहला, marketing is the business process by which products are matched with the market through which transfer of ownerships are affected। तो मार्केटिंग एक तरीका है जिससे हम लोगों का नीड को पहचानते हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को हम लोग सेल करते हैं। और दूसरा है, मार्केटिंग इज दैट फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू विच ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो ह्यूमन वांट्स है, किसके वांट्स है? कस्टमर का वांट या कस्टमर का जो नीड है उसको सेटिस्फाई किया जाता है। कैसे? थ्रू आवर प्रोडक्ट्स। ठीक है, द मार्केटर वर्क हार्ड टू डिस्कवर द नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। कोई भी मार्केटर को सबसे पहला चीज जो जरूरी है वो ये है कि वो ये पहचाने कि मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनका जरूरत क्या है और वो कैसे प्रोडक्ट्स चाहते हैं। ठीक है, एंड ट्राई टू डेवलप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच वुड सेटिस्फाई देम। तो सबसे पहला काम है मार्केट का नीड और वांट को समझना, और सेकेंडली उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स डिजाइन करना जिससे वो प्रोडक्ट से मार्केट का जरूरत को पूरा किया जा सके। ठीक है, ऑल द फर्म्स ट्राई टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स विच विल बी डिमांडेड बाय द सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। नेचर ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो ये सब जनरल पॉइंट है। अब हम कवर कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नेचर ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसा होता है, क्या नेचर है मार्केटिंग का। सबसे पहला, नीड एंड वांट। तो मार्केटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि वो मार्केट में क्या नीड है और क्या जरूरत है वो समझे कस्टमर्स का। कस्टमर कौन से टाइप का प्रोडक्ट फ्यूचर में डिमांड करने वाले हैं उसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोडक्ट्स डिजाइन करेंगे और उस नीड या उस वांट को हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आज जितने भी इनोवेशंस मैं तुमको बोलूं, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक केस स्टडी लेते हैं ओला का। ठीक है, ओला जो है स्टार्ट जब हुआ था तुमको मैं बताता हूं। ओला कंपनी, जैसे मेरे हिसाब से तो सब जानते होंगे, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ थोड़ा बैकग्राउंड। ओला एक कंपनी है जो कि बेसिकली कैब सर्विसेज जो है, मतलब जो टैक्सी है वो हम लोग फोन के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओला कंपनी जो है वो देखा
कि बहुत प्रॉब्लम होता है टैक्सी बुकिंग करने में। प्रॉब्लम क्या है? पहले तो टैक्सी खोजना बहुत दिक्कत वाला काम है, बड़े शहरों में मिल जाता है, छोटे शहरों में टैक्सी मिलना मुश्किल होता है। दूसरा, टैक्सी वाले बदमाशी बहुत करते थे। क्या होता था, रात का टाइम है या अर्ली मॉर्निंग है तो वो लोग बहुत हाई प्राइसेस चार्ज करते थे कस्टमर लोगों से। प्लस थर्ड डिफिकल्टी था लोकेशन, अगर कोई रिमोट लोकेशन में कोई रहता है, कोई ऐसे जगह में रहता है जो थोड़ा गली वली के अंदर है, तो वहां टैक्सी खोजना बहुत डिफिकल्ट टास्क हुआ करता था। चौथा, कोई भी टैक्सी वाला जो था, कई बार होता था कि कस्टमर को रोड पे छोड़ देता था, गली के अंदर पूरा जहां उसका प्लेस ऑफ बिजनेस या होम है वहां तक छोड़ के नहीं आता था। और ये सब प्रॉब्लम ओला आइडेंटिफाई किया, और ओला एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग टैक्सी सर्विसेज को बुक कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियली जब कंपनी चालू हुआ तो कंपनी बहुत लॉसेस में था। मैं बोलूँ तो आज भी कंपनी नुकसान में ही है, लॉस में ही है, लेकिन कंपनी बहुत जल्द प्रॉफिटेबल हो जाएगा। जो ओला कंपनी है वो देखा कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पे टैक्सी वाले रजिस्टर करेंगे, कैब सर्विसेज वाले ड्राइवर्स रजिस्टर करेंगे और कस्टमर रजिस्टर करेंगे। और ओला एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वो टैक्सी वालों को और कस्टमर को मिला दिया। ठीक है, और बीच में थोड़ा कमीशन चार्ज करके बीच में पैसे कमाने लगा। ठीक है, इनिशियली जब कंपनी स्टार्ट हुआ था तो कंपनी पे कोई बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता था कस्टमर, इसलिए कंपनी बहुत कम दामों पे कस्टमर को राइड प्रोवाइड किया, बहुत हाई इंसेंटिव्स दिया अपने ड्राइवर्स लोगों को। ड्राइवर अपने आप में एंटरप्रेन्योर बन गया, ड्राइवर जो है बहुत पैसे कमाने लगा, वो नॉर्मल टैक्सी छोड़ के ओला 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 करने लगा। और जब जैसे जैसे ओला में बहुत सारे ड्राइवर्स बढ़े, कस्टमर्स बढ़े, ओला क्या किया, धीरे धीरे करके ड्राइवर्स का इंसेंटिव कम करते गया, धीरे धीरे कस्टमर्स का प्राइस हाई करता गया, और बीच में अपना एक मार्जिन जो है वो सेट कर लिया। समझ में आ रहा है? तो ये है ओला का केस स्टडी। इससे हम क्या सीखने को मिलता है हमको? कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर क्या चाहता है, क्या डिमांड करने वाला है कस्टमर फ्यूचर में, हमको वो आज से समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, अभी क्या चाहता है कस्टमर, हम उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन रियलिटी में अभी क्या चाहता है वो तो बहुत लोग पूरा कर रहे हैं ऑलरेडी। हमको समझना पड़ेगा फ्यूचर में कैसे प्रोडक्ट्स हैं, कैसी सर्विसेज हैं जिसका डिमांड आने वाला है, और हमको आज से उसके लिए तैयार होना पड़ेगा ताकि हम उस सर्विसेज का, उस प्रोडक्ट का मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें। जस्ट लाइक ओला, जो कि ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि फ्यूचर जो है कैब सर्विसेज ऑनलाइन बुकिंग करने का फ्यूचर है, ये खोज के कैब सर्विस बुक करने का फ्यूचर नहीं है। तो हमको ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं नीड एंड वांट। क्या जरूरत है कस्टमर का आने वाले सालों में, हमको उसको अभी से समझने का जरूरत है। ठीक है, देखना, द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर। ऑल द एक्टिविटीज इन द मार्केट आर कैरिड आउट विद द मेन मोटिव ऑफ सेटिस्फाइंग। हर एक काम जो भी हम करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है सेटिस्फाइंग द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। अब हम समझ तो गए कि क्या नीड है, क्या वांट है। अब हमको ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे सर्विसेज डिजाइन करना होगा जो कि मार्केट में कस्टमर को हम ऑफर कर सकें। जैसे ओला समझ गया कि मार्केट में कैब सर्विस का बहुत दिक्कत चल रहा है, अब ओला को एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा एक सर्विस प्लेटफॉर्म बनाना था जहां पे उस ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ओला एक ऑनलाइन ऐप बनाया जिसमें वो कस्टमर लोगों को और ड्राइवर्स लोगों को इंटीग्रेट किया, जिससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ओला जो ऐप बनाया उसको बोलते हैं क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, बेसिकली प्रोडक्ट डिजाइन करना। ठीक है, मार्केट ऑफरिंग मीन्स ऑफरिंग अ प्रोडक्ट or a service by specifying its feature, shape, size, color, etc. हमको ये सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा वो प्रोडक्ट या वो सर्विस कैसा रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऑफर इज टीवी, then specifying the various sizes in which it is available,
वेरियस टेक्नोलॉजी यूज, वेरियस शेप्स, प्राइस एटसेट्रा। तो जैसे टीवी का एग्जांपल लें, तो टीवी में कौन सा टाइप का टीवी है, कौन सा टेक्नोलॉजी है, कितना प्राइस है, ये सब कुछ कलर वलर सब स्पेसिफाई करना जरूरी है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिजाइन करना। वैसे ही ओला जैसे किया, ओला क्या किया, ऐप डिजाइन किया जहां पे वो ड्राइवर और कस्टमर लोगों को मिला दिया और बीच में कमीशन बनाने लगा। ठीक है। थर्ड, कस्टमर वैल्यू। कस्टमर जो है कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार है। आज हम कोई भी बिजनेस करें, हमको ये समझना होगा कि कस्टमर इज रेडी टू पे एनी प्राइस, बस हमको उनके नीड को, उनके वांट को सेटिस्फाई करने लायक प्रोडक्ट डिजाइन करना है। जैसे ओला के अंदर पहले कस्टमर जब आता था बहुत कम प्राइस देता था, क्योंकि कस्टमर को पहले लाने के लिए ओला बहुत चीप राइड देता था, बहुत सस्ते में राइड्स प्रोवाइड करता था। जैसे जैसे कस्टमर को आदत लग गया, अब ओला धीरे धीरे प्राइस बढ़ाने लग गया, लेकिन जो अपने कस्टमर्स हैं वो शिफ्ट नहीं किए, क्योंकि उनको आदत हो गया है, वो सेटिस्फाइंग, उनका नीड जो है सेटिस्फाई हो रहा है और वो लोग थोड़ा हाई प्राइसेस देने के लिए भी अब तैयार होने लगे, है ना। देखना, कस्टमर इज रेडी टू गिव अ प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ओनली व्हेन ही गेट सेटिस्फैक्शन। जब उसको पसंद आएगा तो वो पैसे देने के लिए तैयार है। इज ऑफरिंग यूटिलिटीज मैचिंग टू द प्राइस। यूटिलिटी मतलब बेनिफिट्स। तो हमारा प्रोडक्ट या हमारा सर्विस ऐसा होना चाहिए जो वो यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है जितना का वो प्राइस चार्ज कर रहा है। ठीक है। कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट। मार्केटर मस्ट ऐड टू द वैल्यू। मार्केटर को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि कस्टमर का मैक्सिमम वैल्यू एडिशन हो, कस्टमर को मैक्सिमम फायदा हो, सो दैट कस्टमर प्रीफर योर प्रोडक्ट ओवर द कॉम्पिटिटर्स। ठीक है। तो ओला को इतना अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना था कि कस्टमर लोग जो है थोड़ा ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार रहे, लेकिन पुराना ट्रेडिशनल टैक्सी वाले के पास ना जाएं। उनको ऐसा लगने लगे कि ये टैक्सी वाले बेकार हैं, उन लोग चीट करते हैं, थोड़ा भले हाई प्राइस लगे लेकिन अपने ओला से ही बुक करेंगे। तो ये बेसिकली ओला का टारगेट था। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, एक्सचेंज मैकेनिज्म। देखना, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो मार्केटिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ। इन एक्सचेंज कस्टमर पे मनी एंड इन रिटर्न दे टेक प्रोडक्ट और सर्विसेज। ऑब्वियस सा बात है, कस्टमर पैसे देता है और बदले में उसको प्रोडक्ट या सर्विसेज मिलेगा। ठीक है, विच सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट्स। एक्सचेंज कैन टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर और थ्रू अ मिडिल मैन। तो एक्सचेंज जो डायरेक्टली भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में, या फिर मिडिल मैन के थ्रू भी हो सकता है। जैसे मैन्युफैक्चरर अगर डायरेक्टली बेच रहा है कस्टमर को, तो उसको आज के दिन में बोलते हैं D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। बीच में कोई भी होलसेलर या रिटेलर नहीं है। और कई बार क्या होता है, हम प्रोडक्ट होलसेलर रिटेलर्स के थ्रू बेचते हैं। ठीक है। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म बेसिकली ये बोलता है कि कस्टमर पैसे देता है और बदले में उसको प्रोडक्ट या सर्विस मिलता है। ठीक है। जैसे ओला का एग्जांपल लेंगे तो हम क्या करते हैं, हम राइड बुक करते हैं, तो हम लोग पैसे देते हैं ओला कंपनी को और ओला कंपनी बदले में हमको राइड सर्विसेज देता है। ठीक है। अब ओला कंपनी हमसे पैसे लेता है, कुछ पैसे वो टैक्सी वाले को देता है और कुछ पैसा अपना कमीशन भी वो रख लेता है। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट, दैट इज व्हाट इज मार्केटिंग एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ मार्केटिंग। हम इसको कोशिश किए समझने का एक केस स्टडी को लेकर, दैट इज द केस स्टडी ऑफ ओला कंपनी। ठीक है। आगे फ्यूचर में भी हम लोग जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, हम कुछ कुछ केस स्टडीज बनाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत सारी कंपनी के एग्जांपल्स ले सकते हैं ये सब कुछ समझने के लिए। जब भी हम कंपनी के एग्जांपल्स लेते हैं तो उसको समझना रिलेटिवली थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से बताना, इसी से हम मोटिवेट होकर तुम्हारे लिए आगे और वीडियोस बनाएंगे। ओला का केस स्टडी तुमको समझ में आया कि नहीं, और कुछ डाउट है तो तुम कमेंट में लिखो, हम जरूर से तुमको उसमें रिप्लाई देंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।